जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उसमें साजिद और आप देख रहे हैं GNN ग्लोबल न्यूज़ का प्रोग्राम टुडे SHO। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सबसे भट्टी साहब जो थाना सदर में तैनात हैं और अभी भी इनकी तैनाती है। हम अपनी पूरी टीम की जानिब से, इत्तेहाद प्रेस क्लब की जानिब से इनको एक तो वेलकम करेंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे कि इनकी यहाँ पर तैनाती हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस थाने के हवाले से, इस थाने की हदूद में जो जराइम की एक रेशियो थी उसमें मजीद कमी आएगी। हर असर अपने इलाके में जराइम को कम करने में भरपूर किरदार अदा करता है, लेकिन जो नया SHO तैनात होता है उसकी कोशिश होती है कि उससे बढ़कर जुर्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच और आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपकी वेलकम करने के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर SHO आता है उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, इलाके के हवाले से उसका अपना एक तरीकाकार होता है। तो जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से आपका क्या तरीकाकार है, नाकाबंदी के हवाले से, गश्त के हवाले से, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह। सबसे पहले तो मैं अफसरान वाला का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं उनके तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। साथ के साथ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हमारी जो है इससे पहले भी जिस तरह के पेट्रोलिंग प्लान चल रहा है और हमारी नाकाबंदी के हवाले से या डॉल्फिन स्क्वाड और ऑफिस स्क्वाड के हवाले से भी जो है ना क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें मज़ीद हम ये कर रहे हैं कि जी अपनी मोटरसाइकिल स्क्वाड में इजाफा कर रहे हैं और साथ साथ अपनी जो ऑपरेशनल टीम है उनको एक्टिव करके, ताकि जो रॉबरी और चोरी के मुतल्लिक़ वारदात हैं या इवन उसमें मंशात का जो है उस हवाले से भी क्रैकडाउन अमल में लाया जा रहा है। सीनियर अफसरान की तरफ से भी ख़ुसूसी हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना ऑपरेशनल वर्क करके अपना मंशात, रॉबरी और डकैती की वारदातों को कम से कम किया जाए। अच्छा सदर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि IG पंजाब साहब की हिदायत के मुताबिक RP मुल्तान और CP मुल्तान ने थानों को बड़ा रेवनेट किया है, बड़ी अच्छी जगह बना दी है। और पहले जो एक कंसेप्ट था, जो लोग आते थे वो बड़ा थोड़ा सा हिचकिचाते थे, डरते थे, लेकिन अब थानों का माहौल ऐसा कर दिया है कि खुशगवार माहौल है, बैठने की अच्छी जगह है, ACs वगैरह लगे हुए हैं। तो उसमें ये बताएं कि SHO साहिबान जो हैं उनका क्या किरदार है, जो साइलिन आते हैं उनको किस तरह हैंडल करते हैं, खुद उनसे मिलते हैं या किस तरह तरीकाकार बनाए। हमारे पास जो ये जो स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए थे उसमें जो है ना एक गाइड कांस्टेबल जो है हमारे फ्रंट पे मौजूद होता है, इवन क्यूमेटिक मशीन भी मौजूद होती है। तो जो भी साइल यहाँ पे आता है उसको उसका जो भी मसला होता है, जो इनिशियल बेस पे उसको वो सुन लेता है। उसके बाद अगर वो SHO के मुतल्लिक़ है, अगर वो मुहर्रर के मुतल्लिक़ है या अगर वो किसी IO के मुतल्लिक़ है, तो वो उसकी तरफ लेके उसको पहुँचा के उसकी प्रॉपर जो है ना दाद रसी के हवाले से उसकी मुकम्मल सुना भी जाता है। और अगर मेरे मुतल्लिक़ है तो ज़ाहिर है वो मेरे पास लेके आएगा, मैं भी उसकी मुकम्मल समाअत करूँगा। समाअत करने के बाद जिस लेवल तक हो सके हम उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक है कि जी अब वो पहले वाला इन्वायरमेंट ना तो किसी स्टेशन में है, बल्कि थ्रू आउट द पंजाब वज़ीर आला साहब की हिदायत के मुताबिक जो है ना वो अब उसमें बेहतरी आ चुकी है। तमाम तर साइलिन जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो उनको प्रायोरिटी लेवल पे जो है ना वो डील किया जाता है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएं कि अवाम के साथ रवाबित तो पुलिस के अब बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है साइलिन को, जो जिनके साथ वारदात हुई होती है उनको जल्द से जल्द रिकवरी की तरफ लेकर जाते हैं या उनके जो मुलजमान होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम करते हैं। पिछले दिनों CPO साहब ने और RPO साहब की भी हिदायत थी और काफ़ी सारे SHO साहिबान को हमने देखा कि मुख्तलिफ मसाजिद में जाके, मुख्तलिफ इलाका जात में जाके उन्होंने खुली कचहरियों का इनकाद किया। तो इस वाले से आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इसमें हमारी स्ट्रेटजी भी सेम है। इसमें ना सिर्फ SHO लेवल पे ये खुली कचहरी मसाजिद में बल्कि दीगर जगहों पे भी कंडक्ट की जा रही है, जिसमें हमारी जहाँ पे कोई ऐसी पब्लिक गैदरिंग है या ऐसे पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी खुली कचहरी का पहले से भी चलता रहे, उसको मजीद भी हम कंटिन्यू रहेंगे। और इसमें हमारे सीनियर अफसरान भी फिजिकली उनकी कचहरी में मौजूद होते हैं, जैसे मुतल्लिका DSP साहब हैं, अपना मुतल्लिका SP साहबान हैं, तो वो भी उनका प्रॉपर कंडक्ट करके जो आवाम की दाद रसी के लिए वहाँ पर प्रॉपर मसाइल सुनते हैं और उनके हल के लिए हमें इंडक्शंस भी जारी करते हैं। अच्छा सर, ख़वातीन के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मुल्तान के अंदर वुमेन सेंटर 1.5 चौक कायम है, लेकिन ख़वातीन के साथ अक्सर ऐसे इशूज़ आते हैं, रेप केसेस आते हैं, उनको रास्ता किया जाता है, लेकिन वहाँ तक ख़वातीन नहीं पहुँच पाती। अगर पहुँच भी पाती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि वहाँ उनकी कोई खास सुनवाई नहीं होती। बेहतर ये होता है कि मुतल्लिका जो थाना होता है वो ज़्यादा उनकी दाद रसी कर सके। इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है?
इसमें देखिए जो अपना खवानदीन के जो प्योरली फैमिली बेस्ड मैटर्स होते हैं ना, तो ज़ाहिर है उनको तो हमें वहाँ पे रेफर करना पड़ता है। अदरवाइज जो फैक्ट्रीज की हद तक या रेप की हद तक मैटर्स हैं, वो तो वहाँ पे हर स्टेशंस में हमारे पास भी एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर यहाँ पे तैनात है, जो डेली 12/4 यहाँ पे मौजूद होती है। तो अगर इस तरह की अगर कोई विक्टिम हमारे पास आती है तो इनिशियली हम उनको करते हैं वो बैठ के, तो उसको प्रॉपर उनकी सुन लेते हैं जो भी उनके साथ ज्यादती हुई होती है। फर्दर एज पर लॉ हम उसको प्रोसीड कर लेते हैं। हाँ, उसमें अगर मियाँ बीवी की हद तक या कोई ऐसा मैटर आ गया है कि जिसमें बिल्कुल भी हम उसमें ग्रिप नहीं है या हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो हम उनसे गाइड करके तो उनको वहाँ भिजवा देते हैं। अच्छा सर, मुहर्रम हराम के हवाले से गुज़श्ता जो अशरा गुजरा है उसमें मुल्तान पुलिस का बड़ा एक अच्छा किरदार है और बड़े अमन अमान तरीके से 10 दिन वो गुजरे हैं। अब आगे चेलम आ रहा है, उस हवाले से भी मजालिस का सिलसिला जारी है, जुलूसों का भी सिलसिला जारी है, उस हवाले से सिक्योरिटी क्या प्लान है और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? इसमें देखिए हमारी मीटिंग्स कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई है। इससे पहले भी आपसे आज आप तशरीफ लेके आए हैं, तो हमारे जो दूसरे शमसी साहब हैं, ज़हूर शमसी साहब, उनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी है। तो उसमें हम नेक्स्ट यही प्लान है कि जी यहाँ पे जितने भी मुंतज़ीम हैं उनके साथ एक सिटिंग करके, और इससे पहले जिस तरह से अफसरान की हिदायत है उनके मुताबिक हमारे सिक्योरिटी तरफ से भी एक परफॉर्मा जारी हो जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह उसको भी हम खुश असलूबी से इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे।